हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम सेमेस्टर 1 24-28 सेशन में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सभी बच्चों ने अपने जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है वहां पर सेमेस्टर 1 में कौन कौन से पेपर आपको बेसिकली पढ़ने पड़ेंगे। अगर हम बात करें, ये जो वीडियो होने वाला है ये हमारे मोस्टली झारखंड के देखिए जितने भी यूनिवर्सिटी है जहां पर FYUP सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि देखिए हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं यूनिवर्सिटी जहां पर अभी भी यूजी कोर्स के थ्रू ही काम चलता है। ठीक है, तो वहां पर 3 साल का ग्रेजुएशन चलता है। लेकिन FYUP का क्या फीचर है, जहां पर आपको जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल आप करना चाहे कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा। ठीक है, 3 साल पे आप ड्रॉप आउट लेना चाहे ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो FYUP है इसमें सेमेस्टर 1 में आप सभी बच्चों को कौन कौन से पेपर पढ़ने चाहिए या कौन कौन से पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, यूजफुल रहे, तो आप अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां भी अपने दोस्तों जुड़े हुए शेयर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर अगर न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको अपडेट हमारे से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज लिंक अवेलेबल है, आप जहां जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपने सेमेस्टर 1 में पहले टोटल क्या करने, 6 पेपर पढ़ने। इस बार देखिए कहा गया था कि आपका जो पेपर है वो पेपर टोटल 7 पेपर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो नियम है ये लगाया जाएगा आपका 2025 में। देखिए जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए आपको सेमेस्टर 1 में अभी 6 ही पेपर पढ़ना है। ठीक है, अभी यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आपको 7 पेपर पढ़ना है। लिखा हुआ है वहां पर कि 2025 से जो भी बच्चे रहेंगे उनके लिए होगा। तो आपको क्या करना है, मेजर पेपर पढ़ना है, माइनर पेपर पढ़ना है, MDC पेपर पढ़ना है, AEC पेपर पढ़ना है, सेक पेपर पढ़ना है। ठीक है, और एक BSc पेपर पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार आप सभी बच्चों के सेमेस्टर 1 के जो पेपर है उनका सब्जेक्ट का आपका देखिए पेपर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये पेपर का नाम है, जैसे मेजर पेपर को क्या कहा जाता है, कोर पेपर के नाम से जाना जाता है, या थ्योरी पेपर आप कहिए, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग नाम होता था पहले। ठीक है, तो मेजर पेपर, MN मतलब होता है माइनर पेपर, MDC मतलब होता है मल्टीप्लिनरी डिसिप्लिनरी कोर्स के नाम से जाना जाता है, AEC एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स होता है, सेक पेपर होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, और BSc होता है वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, जिसमें यहाँ पर मेजर पेपर आप कोर पेपर कह सकते हैं। ठीक है, यानी आप जिस पेपर को लेके ऑनर्स का डिग्री कर रहे हैं उसे आप कहिएगा मेजर पेपर। ठीक है, इसमें आपने जो भी ऑनर्स के रखे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, वो डिपेंड करता है। माइनर पेपर को पहले कहा जाता था जेनरिक पेपर। ठीक है, इसका नाम था पहले जेनरिक पेपर। और आपके भाई बहन या जो भी रहे होंगे पुराने जिन्होंने यूजी किया होगा उनके टाइम जेनरिक पेपर के नाम से ही चलता था। अभी बस नाम बदल गया माइनर पेपर का, भविष्य में इसका भी नाम बदलेगा, चिंता नहीं करिए। अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं ये भी नाम बदल जाएगा। तो माइनर पेपर का नाम है जेनरिक पेपर। अब ध्यान से देखिए, आप जिस भी स्ट्रीम के हैं, जैसे अगर मैं मैथ्स ऑनर्स का हूं तो मेरा जो माइनर पेपर या जेनरिक पेपर रहेगा वो साइंस का सब्जेक्ट का ही रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि मैं आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट रख सकता हूं, ये गलत हो जाएगा। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सही बच्चे देखिए जब फॉर्म फिलअप करिएगा ना, आपको ध्यान से रखना ये पेपर। ठीक है, मेजर आपका भरा हुआ मिलेगा, आपको जो भी पेपर भरने पड़ेंगे खुद से भरिएगा। तो वहां ध्यान पर याद रखिएगा कि आपका जो भी माइनर पेपर या जिसे आप जेनरिक पेपर करते हैं वो आप अपने स्ट्रीम से चुनिएगा। जैसे आप इंग्लिश ऑनर्स के, तो भाई आप इंग्लिश ऑनर्स के तो ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत आते हैं, इसमें इंग्लिश, हिंदी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी ये सभी चीजें आते हैं। तो वहां से कोई पेपर चुनना, आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी गड़बड़ करते थे क्योंकि सभी ऑप्शन मिल जाता था। अब बच्चा कंफ्यूज, उसे लगता था भाई इजी है, वो पढ़ने के लिए रख देता फॉर्म फिलअप में, फिर गलती हो जाता था, फिर भविष्य में उसे पेपर देना पड़ता था ऐसी गलती करने के लिए। तो आप ऐसी गलती नहीं करिएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। एक आता है MDC पेपर, जिसे कहा जाता है मल्टीप्लिनरी डिसिप्लिनरी कोर्स या मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्स, आप रख लो नाम तो अपने हिसाब से। इस कोर्स का क्या है, इस कोर्स में आप जिस भी स्ट्रीम के, ठीक है, यानी अगर आप साइंस स्ट्रीम के तो आप साइंस वाला छोड़ दो सब्जेक्ट, कॉमर्स वाला या आर्ट्स वाला सब्जेक्ट में से कोई एक पेपर आपको रखना पड़ेगा, कॉमर्स या आर्ट्स। कॉमर्स के स्टूडेंट हो कॉमर्स का सब्जेक्ट छोड़ दो, या साइंस का पेपर रखोगे या आर्ट्स का पेपर रखोगे। आर्ट्स के स्टूडेंट हो आर्ट्स छोड़ दो, साइंस का पेपर या कॉमर्स का पेपर रखोगे। ये पेपर आपको छूट देता है कि आप अदर जो स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स है वो आप रख सकते हो। ये किसमें मिलता है आपको, MDC पेपर में। और इसका चुनाव भी आपको देखिए सही से करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। तो 3 पेपर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगला पेपर है AEC का पेपर, जिसे हम कहते हैं एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, इसमें आपको क्या है, अगर आप हिंदी रखना चाहें रख सकते हैं, इंग्लिश रखना चाहें रख सकते हैं। आपको लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, इसमें ये जरूरी नहीं कि आप हिंदी और इंग्लिश, ये हो सकता है अपना पूरी भी रख सकते हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी वाला प्रोवाइड करता है तो आप रख सकते हो, संथाली रख सकते हो, कुरमानी रख सकते हो, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे कि आपको क्या ऑप्शन देता है। लेकिन मोस्टली 2 ही ऑप्शन मिलता है, हिंदी एक इंग्लिश का। ठीक है,
तो आप अगर सेमेस्टर 1 में हिंदी रखोगे तो सेमेस्टर 2 में आपको इंग्लिश रखना पड़ेगा। अभी आप सेमेस्टर 1 इंग्लिश रखोगे तो सेमेस्टर 2 हिंदी रखना पड़ेगा। मतलब अल्टरनेट चलता है, ठीक है, एक के एकांतर रूप में चलता है। आप ये रखोगे तो सेमेस्टर 2 में आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। अगला पेपर क्या है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हर यूनिवर्सिटी वाला अलग अलग पेपर रखवाता है भाई। कोई हो सकता है डिजिटल एजुकेशन रखवाए, कोई रखवाता है मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, इस नाम से भी आप जान सकते हैं, ठीक है, एमटीसीए जिसे लिख देते हैं, सॉरी एमसीटीए, ठीक है। अब कोई यूनिवर्सिटी वाला साइबर डिफेंस भी रखवाता है। तो ये डिपेंड करता है आपका यूनिवर्सिटी वाला कौन से आपको ऑप्शन देता है, ठीक है। तो आप जो भी पेपर रखना चाहे आप रख सकते हो, वो आपकी आजादी है। जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा उन ऑप्शन में से आप चुन सकते हो। सेम हालत देखिए यहाँ बीएससी पेपर का है, जिसे हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड कोर्स। इस वैल्यू एडेड कोर्स में आप सभी बच्चों को हमारे झारखंड में मोस्टली प्रॉब्ली कहा जाए अंडरस्टैंड इंडिया ये पढ़ने बोला जाता है, या इन्वायरमेंटल का कोई टॉपिक रहता है, मतलब इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा हो सकता है। तो ये दो सब्जेक्ट्स बेसिकली कहा जाए इस पेपर में आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। तो ये भी वेरी कर सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन रह सकते हैं। तो मोस्टली जो रहता है वो रहता है हमारे झारखंड की यूनिवर्सिटी में अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है, इस नाम से ये पेपर आपको मिल जाएगा। तो ये थे टोटल आपके सेमेस्टर 1 के 6 पेपर जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट का सिलेक्शन सही से करिएगा ध्यानपूर्वक। माइनर पेपर अपने स्ट्रीम का रखिएगा, एमडीसी अपने स्ट्रीम को छोड़ के किसी दूसरी स्ट्रीम पेपर को रखना पड़ता है। तो इस प्रकार आपके 6 पेपर बनते हैं। आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को 6 पेपर समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से 6 पेपर आपको एग्जाम से रखने हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो शेयर कर दिए दोस्तों का, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।